प्राचीन विक्रमनगर का प्रतापी राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी रानियां सुंदर और गुणवती थीं, परंतु एक दिन उसके जीवन में एक अनजान स्त्री का प्रवेश हुआ, सौम्या। सौम्या अत्यंत अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसकी गहरी काली आंखें और सुनहरे बाल किसी मंत्रमुग्ध करने वाले सपने की तरह थे। लेकिन उसका आगमन रहस्यमय था। न उसे कोई जानता था, न उसने कभी अपने परिवार का उल्लेख किया। फिर भी राजा विक्रम सिंह ने उसे अपने महल में जगह दी और शीघ्र ही उससे विवाह कर लिया। परंतु सौम्या के महल में कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। सौम्या के विवाह के कुछ ही दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रानियों को आधी रात को किसी स्त्री के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। सेवक अजीब हरकतों से घबराकर नौकरी छोड़ने लगे। राजा को महसूस हुआ कि कोई हर रात उसके कक्ष में आता है और धीरे धीरे उसका जीवन क्षीण हो रहा है। महल की सबसे बुजुर्ग दासी मालिनी ने एक दिन रानियों से कहा, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक डायन है। हमने उसे महल में प्रवेश देकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। परंतु कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। एक रात जब विक्रम सिंह की मृत्युशैया पर लेटे जैसे हालत हो गई, तब एक पुरोहित को बुलाया गया। उन्होंने यज्ञ करने का सुझाव दिया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, अचानक हवा में एक भयानक चीख गूंजी। कोई सत्य को उजागर नहीं कर सकता। सभी भयभीत हो गए। उसी रात राजा के सबसे प्रिय मंत्री चंद्रभानु ने महल के गुप्त कक्ष की तलाश शुरू की। खोजते खोजते वह पुरानी दासी मालिनी के पास पहुंचे। राजमहल में एक प्राचीन श्रापित द्वार है जो सौम्या से जुड़ा हुआ है। राजा के आदेश पर आधी रात को श्रापित द्वार खोला गया। जैसे ही द्वार खुला, एक भयंकर सत्य सामने आया। वहां सौम्या जैसी दिखने वाली एक दूसरी स्त्री की मम्मी पड़ी थी। उसकी हड्डियां जंजीरों से बंधी थीं और उसके सिर पर राजमुकुट पड़ा था। सौम्या महल के द्वार पर आ खड़ी हुई, लेकिन अब उसकी सुंदरता का मुखौटा उतर चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, उसके नाखून लोहे की तरह लंबे और नुकीले हो चुके थे। उसकी आवाज भयानक गूंज में बदल गई थी। तुम लोग मेरे राज को जान चुके हो, अब तुम सब मरोगे। महल में आंधी चलने लगी। चारों ओर से भयंकर चीखें आने लगी। राजा के सैनिकों ने तलवारें उठाई, परंतु कोई सौम्या को छू भी नहीं सका। लेकिन जब पुरोहितों ने बताया कि यह केवल साधारण जादू टोना नहीं, बल्कि राजवंश पर पड़ा एक प्राचीन श्राप है, जब उनके पूर्वज राजा पृथ्वीराज ने एक भयानक पाप किया था। लगभग 200 साल पहले विक्रम सिंह के पूर्वज राजा पृथ्वीराज अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन उन्होंने एक भयानक अन्याय किया, जिसके कारण उनका वंश शापित हो गया। उनके राज्य में एक युवती नंदिनी रहती थी, जिसे एक दिव्य शक्ति प्राप्त थी। वह जंगल में रहने वाली एक सिद्ध तांत्रिक स्त्री की पुत्री थी, जिसे लोग देवी का अवतार मानते थे। एक दिन राजा पृथ्वीराज जंगल में शिकार के लिए गए और वहां उन्होंने नंदिनी को देखा। उसकी अद्भुत सुंदरता और चमत्कारी शक्तियों से मोहित होकर उन्होंने जबरन उसे अपने महल में ले जाने का आदेश दे दिया। महल में कैद होने के बाद नंदिनी ने राजा से कहा, हे राजन, आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे यहां कैद कर रखा है। इसका परिणाम भयंकर होगा। परंतु राजा को अपनी शक्ति पर गर्व था। उन्होंने उसकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया और उसे अपने हरम में शामिल कर लिया। राजा की रानियां नंदिनी से ईर्ष्या करने लगीं और उन्होंने उसे डायन कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया। एक रात रानियों ने षड्यंत्र करके नंदिनी पर राजा को वश में करने का आरोप लगा दिया। क्रोधित राजा ने बिना सच जाने नंदिनी को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। जब नंदिनी को जलाने के लिए ले जाया जा रहा था, उसने एक भयंकर शाप दिया, पृथ्वीराज, तुमने अन्याय किया है। मैं मर रही हूं, परंतु मेरी आत्मा इस महल में हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारे वंश की हर पीढ़ी में एक स्त्री मेरी छाया बनकर जन्म लेगी और जब सही समय आएगा, वह अपने साथ विनाश लाएगी। जैसे ही आग की लपटों ने नंदिनी को घेरा, महल में भयंकर आंधी चली। आसमान में रक्तवर्णी बिजली गिरी और नंदिनी की चीखें पूरे नगर में गूंज उठी। अब राजा विक्रम सिंह को समझ आ चुका था कि उनकी पत्नी सौम्या कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि नंदिनी का ही पुनर्जन्म थी। महल के बुजुर्ग पुरोहित ने कहा, राजन, यह वही स्त्री है जिसका शाप आपके पूर्वजों ने मोल लिया था। अब यह आपके राज्य का अंत करने आई है। सौम्या
अब पूरी तरह से डायन का रूप धारण कर चुकी थी। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल हो गईं, उसके नाखून भयंकर पंजों में बदल गए। उसने राजा की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने जो अन्याय किया था, उसका बदला लेने का समय आ गया है। पुरोहितों ने एक उपाय बताया। यदि सौम्या को उसी स्थान पर ले जाकर दफना दिया जाए जहां नंदिनी को जलाया गया था, तो उसका शाप समाप्त हो सकता है। आधी रात को राजा विक्रम सिंह, उनके मंत्री चंद्रभानु और कुछ सैनिक सौम्या को महल से खींचते हुए पुराने महल के खंडहरों की ओर ले गए, जहां अब भी जली हुई भूमि की राख मौजूद थी। जैसे ही सौम्या को उस स्थान पर रखा गया, भूमि फटने लगी और एक भयानक आत्मा आकाश में प्रकट हुई। वह नंदिनी की आत्मा थी। सौम्या चीखने लगी, नहीं, मैं नष्ट नहीं हो सकती, मैं वापस आऊंगी। परंतु पुरोहितों ने शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया और सौम्या की डायनिक आत्मा जलती हुई धरती में समा गई। सौम्या के समाप्त होते ही महल में फैली सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई। राजा विक्रम सिंह ने राहत की सांस ली, लेकिन पुरोहित ने अंतिम चेतावनी दी, श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। जब कोई और राजा अन्याय करेगा, नंदिनी की आत्मा फिर से जन्म ले सकती है। और आज भी विक्रमनगर के महल में जब रात का तीसरा पहर आता है, लोग एक स्त्री की सिसकियों को सुनते हैं, मैं वापस आऊंगी। आगे पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।